दोस्तों, संविधान ज्ञान चर्चा के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हमारी ओर से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के इस अंक में हम बात करेंगे भाजपा के सांसद श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी ने 1 दिसंबर सन 2020 को अपने ट्वीट में हमारे देश के प्रधानमंत्री या प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी को चाइना के प्रधानमंत्री की हिंदू पत्नी बताने का प्रयास किया है। प्रयास ही नहीं किया, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जिस प्रकार लेह लद्दाख के मामले में श्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू पत्नी की तरह लेह लद्दाख के विवाद पर श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने चाइना के प्रधानमंत्री का नाम ना लेते हुए उनको वो कह के संबोधित किया था, उसी को उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कोड किया है कि लेह लद्दाख के मामले पर जिस प्रकार श्री नरेंद्र मोदी जी ने चाइना के प्रधानमंत्री को वो कहकर संबोधन किया था, उसी प्रकार क्या अब कनाडा के प्रधानमंत्री श्री जस्टिन ट्रूडो को भी एक हिंदू पत्नी की तरह संबोधन करेंगे। अर्थात सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इस एक वाक्य में हमारे देश के प्रधान सेवक या प्रधानमंत्री जी को, जो कि स्वयं को देश का प्रधान सेवक कहते हैं, उनको चाइना के प्रधानमंत्री की पत्नी तो बता ही दिया है, अब ये भी बताने का प्रयास किया है कि क्या अब कनाडा की प्रधानमंत्री के भी नरेंद्र मोदी जी हिंदू पत्नी की तरह ही व्यवहार करेंगे, क्या उनके साथ भी इसी तरह से व्यवहार किया जाएगा, वो कहकर संबोधन किया जाएगा जिस प्रकार हमारे देश में हिंदू पत्नियां अपने पति को संबोधित करती हैं। मैं इस संदर्भ में बताना चाहूँगा कि हमारे देश से बाहर किसी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं कनाडा के जस्टिन ट्रूडो जी, जिन्होंने जो हमारे देश में इस समय किसान आंदोलन चल रहा है उस विषय पर कुछ कहा है, अपने विचार व्यक्त किए हैं और उन्होंने किसानों का समर्थन करते हुए ये कहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को या सरकार को किसानों से बात कर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। इसी संदर्भ में हमारे भाजपा के सांसद श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी ने हमारे प्रधानमंत्री जी को पहले तो लेह लद्दाख के मामले पर घसीटा और उन्हें चाइना के प्रधानमंत्री की पत्नी बताया कि क्या अब किसानों के मामले पर जो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सवाल खड़े किए हैं उस पर भी हमारे प्रधानमंत्री उन्हें भी वो कहकर ही संबोधन करेंगे या नाम लेकर सीधे सीधे उनकी कड़ी आलोचना करेंगे। यहाँ हमारे मन में कुछ बातें आती हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत ही अच्छे नेता हैं और स्वयं को काफ़ी हिंदूवादी प्रोजेक्ट करते हैं। ये बात अलग है कि उनकी बेटी ने मुस्लिम से शादी करके अपना नाम सुहासिनी हैदर रख लिया है। हम उस बात की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वयस्क होने के बाद या बालिग होने के बाद में ये हमारा संविधान अधिकार देता है कि कौन किसके साथ शादी करके रह सकता है या किससे किसकी इच्छा है।
तो उनकी बेटी ने मुस्लिम से शादी करके अपना नाम सुहासिनी हैदर रख लिया। इस बारे में हम कोई खास चर्चा नहीं करेंगे या कोई बात नहीं करेंगे, ये एक अलग विषय है उनका। परंतु जब उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चाइना के प्रधानमंत्री की हिंदू पत्नी बताया है लेह लद्दाख के मामले पर, और अब 1 दिसंबर को जो उन्होंने ट्वीट करके प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा है या उनकी आलोचना की है, उन पर तंज कसा है और ये कहा है कि जिस प्रकार लेह लद्दाख के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाइना के प्रधानमंत्री को वो कह के संबोधन किया था, क्या अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भी वो कहकर ही संबोधन करेंगे जिस प्रकार एक हिंदू पत्नी अपने पति को संबोधित करती है। मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े नेता को इस तरह के बयान करने चाहिए या इस तरह का ट्वीट करना चाहिए। जो भी कहना है कड़े शब्दों में कहिए, परंतु इस तरह के छोटे वाक्य या छोटे शब्दों का उपयोग ना करते हुए एक परिपक्व राजनीति और जिस प्रकार के वो हैं उन्हें उसी प्रकार का परिचय देना चाहिए। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं और देश के वो बहुत अच्छे नेता हैं। वो बात अलग है कि वो हमेशा हिंदू पक्षधर रहे हैं, परंतु जो भी हैं वो उनकी हर किसी की अपनी एक राजनीति होती है। राजनीति में कोई हिंदू पक्षधर होता है, कोई मुस्लिम पक्षधर होता है, इस देश में कोई कुछ और भी पक्षधर हो सकते हैं, परंतु वो बहुत बड़े नेता हैं। संसद में सांसद भी हैं बीजेपी के और बीजेपी के ही प्रधानमंत्री भी हैं। तो उनके ट्वीट से इस तरह का जो ट्वीट आता है ये हमें थोड़ा आघात पहुंचाता है, इसीलिए हमने आज इस विषय को चुना और इस पर अपने विचार रखे। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय।